हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 और क्लास 10 रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स से हम कौन कौन से सबसेट ऑफ द नंबर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रियल नंबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। साथ में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, तो फर्स्टली हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स होते क्या हैं और किस तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको एक हिरार्चिकल डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे यहाँ टॉप पे जो रूट पे हमारा लाइज कर रहा है वो कर रहा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके बेसिकली वो नंबर, ये नंबर्स आपके माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक आपके डिफाइंड रहते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स में बेसिकली कवर अप होते हैं ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर, सारे ही हमारे रियल नंबर्स में लाइज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम रियल नंबर्स जो हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज द रेशनल नंबर और सेकंड वन द इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स जो है, ठीक है, उन और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, अगर आप पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी नंबर को, तो दैट आर द रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेन जो कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम दोनों ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ही पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब रेशनल नंबर जो है वो उसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम दोनों को डिफरेंशिएट किस तरीके से करें, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब इस चीज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जिसकी हमें एक नंबर दे रखा है 1/2। ठीक है, तो 1/2 को अगर हम सोल्व करते हैं, मतलब 2 से अगर हम 1 को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.5। ठीक है, अब यहां पे जाकर के ये डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 0.5 तक ये टर्मिनेट हो जाता है, तो ये 1/2 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, दैट इज द टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ नंबर। अब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं। अब एक ऐसा फ्रैक्शन लिखेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, लाइक 1/3। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा बेसिकली 0.33333 चलता जाएगा। ठीक है, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स की कैटेगरीज में लाइज करते हैं। ठीक है, तो 1/3 एग्जांपल हो गया इरेशनल नंबर का और 1/2 एग्जांपल हो गया रेशनल नंबर का। ओके, और रियल नंबर्स को आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप रेशनल नंबर्स को वापस से अगेन टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टू सबसेट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सबसेट हो गया नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स का। ठीक है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स का मतलब कि ऐसे नंबर लाइक 0.5 हो गया, 1.2 हो गया, 2.2 हो गया। ठीक है, दैट टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स जो आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो सारे जो कि नॉन इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है, उन वो आपका एक अलग से सबसेट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा सबसेट होता है इंटीजर्स नंबर का। ठीक है, जिसमें कि आपके माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नंबर लाइज करेंगे। ठीक है, बट ओनली इंटीजर्स नंबर, मतलब परफेक्ट नंबर लाइक 2, 1, -1, -2, -3। ठीक है, मतलब एक डेसिमल नंबर को हमें काउंट नहीं करना है। देन अब आप इंटीजर नंबर को अगेन टू सब कैटेगरी के अंदर, सब सेट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लाइक एक तो हो गया आपका नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जिसमें कि आपके -1, -2, -3, -4 इस तरीके से माइनस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स आ गए, और दूसरे आपके आ गए 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, मतलब 0, 1, 2, 3 टू द प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, वो आपका हो जाएगा होल नंबर्स का एक सबसेट। ठीक है, अब आप वापस से होल नंबर्स को दो सबसेट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 0, ठीक है,
और अगर होल नंबर्स में से अगर हम 0 को अलग कर देते हैं तो हमारे पास नंबर्स बचते हैं 1 से लगाकर प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो उसको हम सबसेट बोलते हैं नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। मतलब वो आपके नेचुरल नंबर्स हो गए, कहां से कहां तक, 1 से लगाकर प्लस इंफिनिटी तक, 1 2 3 4 टिल द प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रियल नंबर्स को आप एक हिरार्चिकल डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनको सबसेट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मेन रियल नंबर्स का एक तरीके से हिरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसके सबसेट के साथ। और यहाँ पे जिसकी रियल नंबर्स को R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को Z से लिखते हैं, होल नंबर्स को W से, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट था, रियल नंबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से सबसेट इसके अंदर लाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, कि ये क्या है और किस तरीके से वर्क करती हो और कब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, तो अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें गिवन है, ठीक है, दैट आर द a एंड b, ओके। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, वहां पे यूनिक इंटीजर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दैट आर द q एंड r, ठीक है, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये हमारे पास रिलेशन हो गया, ठीक है, a इज इक्वल टू bq प्लस r, ओके। अब यहाँ पे a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, इन सबको हम समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो r की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। r के लिए हमें यहाँ पे एक रेंज डिफाइंड है, वो लाइज करेगी 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर देन, बट b से हमेशा लेस देन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास r के लिए एक कंडीशन यहाँ पे डिफाइंड है। देन साथ में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, a हमारे लिए क्या हो गया, डिवाइडेंड, b हो गया डिवाइजर, एंड q इज द क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप इसको आपको किस तरीके से समझना है, नॉर्मली आप जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 2 से 5 को, ठीक है। 2 से अगर हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें, जैसे कि अगर हम 2 से 5 को डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्वोशिएंट में मिलेगा 2 और हमारे पास यहाँ पे आएगा 4, एंड देन हम जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 1, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या हो गया हमारे लिए, डिवाइजर, ठीक है। 5 क्या हो गया, डिवाइडेंड, ठीक है। ये मतलब हमारे लिए अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए समझे तो ये हमारे लिए a हो गया और ये 2 क्या हो गया, b, ठीक है। और ये 2, ये वाला 2 क्या हो गया हमारे लिए, क्वोशिएंट, दैट इज द q, और ये 1 क्या हो गया हमारे लिए, r, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए। तो बेसिकली जो हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं उसी का ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आप जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि 13 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 13 को हम लिख सकते हैं 2 से अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्वोशिएंट में क्या मिल जाएगा, 6, और साथ में रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और हमेशा आप जब भी डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है वो या तो आपको 0 मिलता है या फिर आपका जो रिमाइंडर जो होगा वो आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो आपका डिवाइजर है उससे लेस देन होगा, ठीक है, उसके इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है वही आपका यहाँ पे, क्योंकि ये डिवीजन का ही एक तरीके से हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। तो ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गई, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं और कहां पे करते हैं, ठीक है, और इससे हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके क्लास 10th के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो उसमें आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उससे आपको कुछ एचसीएफ के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12,576 and 4,052,
तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हमें गिवन है और हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दो नंबर दिए हुए हैं उसमें से आपको मैक्सिमम नंबर जो है उसको आपको ए एज्यूम करना है, और जो मिनिमम है उसको, मतलब जो लेसर है उसको आपको बी एज्यूम करना है। तो हमारे लिए यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये, और बी क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको डिवीजन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4052 से आप डिवाइड करोगे 12576 को। तो अगर आप यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर आप 4052 से डिवाइड करते हैं 12576 को, तो वो डिवीजन आपका होता है 3 टाइम्स, मतलब आपको क्वोशिएंट में मिल जाएगा 3, और आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 420। तो आपको कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, ये आपके लिए हो गई ए की वैल्यू, ठीक है, और ये आपके लिए हो गया बी की वैल्यू, और ये आपका क्यू की वैल्यू आ गई, और साथ में ये आर की वैल्यू। ओके, अब हमें क्या करना है, ठीक है, ये तो आप डिवीजन कर लोगे, और डिवीजन से आपको ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों ही वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, सिंस द रिमाइंडर 420 नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420। तो हम ये हमारे पास ये दो जो नंबर हैं, जो कि ये हमारे पास रिमाइंडर जो आया था और हमारे पास बी की जो वैल्यू है, बी और आर की वैल्यू। ठीक है, तो अगली बार हमें क्या करना है, इस बी की इनका अगेन हमें इनको हमें अगेन सोल्व करना है, और इस बार हम क्या करेंगे, जो हमारे बी की वैल्यू जो थी उसको हम ए एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमें ए की पोजीशन पे ये लिखना है, और जो हमारे पास ये आर जो था उसको हमें बी की पोजीशन पे लिखना है। ठीक है, अब आपको वापस से वही बी से ए को डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है, 420 से 4052 को डिवाइड करना है। तो आप ये जब डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास यहां पे आएगा, ये डिवीजन आप जब परफॉर्म करेंगे तो क्वोशिएंट में आपको मिलेगा 9। ठीक है, तो क्वोशिएंट आपके पास आएगा 9, तो 9 टाइम आपका डिवीजन होगा, एंड देन आपको रिमाइंडर में मिलेगा 272। तो ये आपके लिए हो गया क्वोशिएंट, और ये आपके लिए हो गया रिमाइंडर। तो अगेन वही कंडीशन हमारे पास आ रही है कि जो रिमाइंडर आए हैं वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगेन हमें इसको सोल्व कर दो। ठीक है, तो अगेन हम सोल्व करेंगे, तो अगली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें ये हमारे पास बी है लास्ट स्टेप के अंदर, और जो आर है लास्ट स्टेप के अंदर, इस 420 को तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ए। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, ए, और ये जो हमारे पास रिमाइंडर था, इस रिमाइंडर को हम क्या कर लेंगे, इसको हम एज्यूम कर लेंगे बी। ठीक है, देन अब वापस से हम क्या करेंगे, इस 272 से हम डिवाइड करेंगे 420 को। ठीक है, और अब जब आपका जो डिवीजन परफॉर्म होगा वो आपका होगा 1 टाइम, तो हमें यहाँ पे क्वोशिएंट मिल जाएगा 1, एंड साथ में हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 148। तो आपको अगेन वापस से 148, दैट इज द नॉट इक्वल टू द 0। सो अगेन आपको रिपीट करना है स्टेप को, तो अगली बार आप वापस से यहाँ पे 272 यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, और ये 148 जो है वो हमारा बन जाएगा यहाँ पे बी की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप 148 से वापस से 272 को डिवाइड करोगे, तो आपको क्वोशिएंट में मिलेगा 1 और रिमाइंडर में मिलेगा 124, क्योंकि एक ही बार आपका डिवीजन होगा। ठीक है, अब वापस से हमको यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो हमारा क्या नहीं आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो आपको कब तक सोल्व करना है, जब तक कि आपको रिमाइंडर में 0 फाइंड आउट नहीं हो जाता। ठीक है, तो अगेन हम रिपीट करेंगे, तो आपको ये जो बी की वैल्यू दे रखी है इसको आपको क्या बना लेना है, इसको आपको बना लेना है ए की वैल्यू। ठीक है, एंड साथ में जो आपको ये आर की वैल्यू है वो आपके लिए बन जाएगी एज अ बी की वैल्यू। ठीक है, अब आप यहां से 124 से अगर 148 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशिएंट में मिलेगा 1 और साथ में रिमाइंडर में मिलेगा 24। ठीक है, अगेन आपको रिपीट करना है, तो आपको 124 को बना देना है ए, और ये रिमाइंडर जो है वो बन जाएगा बी। अगेन आप रिपीट करोगे, यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करोगे, तो आपको क्वोशिएंट में मिलेगा 5 एंड रिमाइंडर में मिलेगा 4। ठीक है, देन आपको अगेन वापस से रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिमाइंडर के अंदर 0 नहीं मिला है। तो अगली बार आप क्या करोगे, 24 को बनाओगे ए। ठीक है, और इस रिमाइंडर जो आपका 4 आया था उसको बनाओगे बी, और वापस से बी से ए को डिवाइड करोगे, तो 4 से आप 24 को डिवाइड करोगे, तो दैट इज द 6 टाइम आपका डिवीजन परफॉर्म होगा, एंड रिमाइंडर में आपको मिल जाएगा अब 0। ठीक है,
तो आपका आपको यहाँ पे फाइनली जाकर के आपको रिमाइंडर क्या मिल गया है, 0। ठीक है, तो आपको यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। तो अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एचसीएफ कौन सा है। ठीक है, तो यह जब आप इस स्टेप पे पहुंचते हो, ठीक है, जिसमें कि आपके पास रिमाइंडर क्या मिल जाता है आपको, 0। ठीक है, आप इस स्टेप पे पहुंच गए। ठीक है, तो दैट टाइम आपकी जो बी की जो वैल्यू है, ठीक है, जो बी की वैल्यू है वो आपके लिए क्या होगी, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो ये 4 आपके लिए क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जो ये 4 वैल्यू आपको जो डिफाइन कर रखी है, बी की वैल्यू जो थी वही आपका एचसीएफ होने वाला है। ठीक है, किसका, 12,576 एंड 4052 का। तो आपको यहाँ पे फाइनली 12,576 और 4052 का एचसीएफ क्या मिल जाता है, 4। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और भी कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और आप सेल्फ परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट 2 जो आएगा इसी वीडियो का, उसके अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस के आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो भी आपको 2 नंबर गिवन हो उसमें से जो बड़ा नंबर है उसको आपको ए मानना है और जो छोटा नंबर है उसको आपको बी लेकर के चलना है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद तो आपको ए और बी आपको उससे आगे किस तरीके से बी जो है वो ए बनता है और रिमाइंडर जो है वो बी बनता है, वो तो आपको मैंने क्वेश्चन में समझाया था। पर इनिशियली आपको जो बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, उसको ए मानना है और जो लेसर वैल्यू है उसको बी मानना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी हम एजुकेशनल वीडियोस वो आपको मिल पाए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, थैंक्स अगेन।